क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ईडेन, तुम यहाँ? मुझे लगा कि आप घर पे ही होंगे, तो सोचा कि क्यों ना मिल लूं। अभी आप तो आए ही नहीं उस दिन के बाद मुझे मिलने, और ना ही मेरे कोई कॉल्स उठा रहे थे। देखिए अंकल दे, मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रहे होंगे, और मैंने जो कुछ भी कहा उसके बाद तो आपका ये सब कुछ सोचना बनता है। आफ्टर ऑल मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग। मैं जानता हूँ कि ते ऑलरेडी शादीशुदा है, और मैंने अचानक से ऐसे बिना कुछ सोचे समझे आपको कह दिया कि मैं उससे प्यार करता हूँ एंड उसके लिए क्या फील करता हूँ। ईडेन, तुम अच्छे से जानते हो कि ये सब कुछ गलत है। हाँ मैं जानता हूँ अंकल, और इसीलिए मैं यहाँ पे। नो, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग सन, और तुम बात के गहराई को भी नहीं जानते। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं बात की गहराई को नहीं जानता, और मैं ये भी समझ रहा हूँ कि आप कोई ना कोई बात छुपा रहे हो और उस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो। लेकिन उस परेशानी के लिए मेरे पास एक ऑफर है आपके लिए अंकल, जिसको सुनने के बाद आप मुझे ना नहीं कह पाओगे। ये मॉर्निंग में इतनी ज्यादा भूख क्यों लगती है मुझे? जब भी मेरा दिमाग गर्म रहता है या फिर खराब रहता है, तब तक मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती है। हाँ, लगता है अब तक मुझसे नाराज हो। बात क्यों नहीं कर रही हो मुझसे बेबी डॉल? Bombastic side eye, criminal offensive side ये eye. क्या कर रहे हो तुम? डोंट टच मी, और हटो यहाँ से जियोन। दिखता नहीं तुम्हें कि मैं खाना बना रही हूँ यहाँ पे? हाँ दिखता है बेबी, लेकिन तुम क्यों खाना बना रही हो? इतने सारे स्टाफ है, मेट्स है, वर्कर्स है, वो बना लेंगे। नो थैंक्स, ये जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है ना, वो मैं खुद के लिए बना रही हूँ, और मैं खुद का खाना खुद बना सकती हूँ, सो मूव ऑन। हाँ ठीक है, तो थोड़ा और ऐड कर लो ना बेबी, मेरे लिए भी बना दो, फिर हम दोनों एक साथ खाएंगे, या फिर मैं तुम्हें खा जाऊँ। तुम ऐसे नहीं मानोगे जंकुक। उप्स, डरा रही हो मुझे चाकू दिखाकर? काम डाउन, मैं तो बस मजाक कर रहा था। सुनो, ये है क्या कर रहे हो? मजाक मत करो, और अपनी जो ये चिकनी चुपड़ी बातें है ना, वो अपने डेस्नी फेसनी को जाकर सुनाओ। बड़ी साइड ले रहे थे उस दिन तो उसकी, जैसे कि मैंने उसको टॉयलेट में नहीं बल्कि तुम्हें ही टॉयलेट में डुबाया हो। तो अब क्यों आए हो मेरे पास? जाओ ना उसके पास। व्हाट यू मीन बाय तुम्हारे पास क्यों आया? तुम मेरी वाइफ हो, अगर मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा तो फिर जस्ट शट अप जंकुक, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। ज्यादा दिमाग गरम किया ना मेरा, तो मैं फिर से किम मैंशन में चली जाऊंगी। हाँ तो जाओ, मैं फिर से तुम्हें उठा कर लाऊंगा जैसे पहले लाया था बेबी डॉल। यू तुम्हें तुमसे तो बात ही करना बेकार है। लो करो किचन में खुद ही काम, मैं जा रही हूँ। चैन से काम भी नहीं करने देता कोई, खाने भी नहीं देता। अरे ते सुनो बेबी, सुनो तो, मैं सॉरी कहने आया था यहाँ पर। ते रुको। नहीं सुनो मेरी बात, रुको। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी सारी जान यहाँ से। और वाह, हमारे जीजा जी का तो मानसन तो काफी हटके है। धत्तर के शकुंतला और इसके डार्लिंग को भी लाना चाहिए था हमारे साथ। प्लीज रुक जाइए सर। अरे नहीं, का कर रहे हो भाई? हमको ना चोर या डाकू वाकू या फिर भिखारी नहीं हो। इनफैक्ट हम तो तुम्हारे मालकिन उतेयंग ऊ का छोटा भाई हो। अरे यकीन नहीं आता तो ई लो ना, हमरा आधार कार्ड चेक कर लो। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, वो आधार कार्ड में नहीं का, थोड़ा सा हमारी शक्ल भिखारी जैसे लग रही है, लेकिन वो हम ही है भाई, किम उन जून। समझे या समझाए? नो आई एम सो सॉरी सर, आप जा सकते हैं। पर एक बात हुई ना, थैंक नेक्स्ट टाइम से हमरा थोबड़ा याद रखना।
जंकुक, छोड़ो मुझे, छोड़ो, ये क्या कर रही हो, कहाँ ले जा रही हो मुझे, मेरा हाथ छोड़ो। तो फिर ऐसे मुझसे दूर भागना बार बार बंद करो बेबडॉल, एंड चुपचाप से अपने बेडरूम में चलो, मुझे तुम्हारे साथ बात करनी है। और मैंने भी तुम्हें साफ साफ वर्ड्स में कह दिया कि मुझे कुछ भी तुम्हारे साथ बात नहीं करनी। तुम जाओ, उस डेस्नी के पास जाओ और उसके साथ ही बातें करो, जाओ। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं उस दिन किसी की भी साइड नहीं ले रहा था, लेकिन जो मैंने तुम्हें डेस्नी के साथ करते हुए देखा वो गलत था। शी इज माई कजन सिस्टर, और तुम उस तरह से उसका मुंह टॉयलेट के पानी में नहीं डुबा सकती। अगर उस तरह का बर्ताव किसी ने जीन या जिमिन के साथ करता रहता तो फिर तुम्हें कैसे लगता? मेरे बहनों पे तो जाना मत। और मैंने जो डेस्नी के साथ किया वो बिल्कुल ही सही था, गलत नहीं था। तुम नहीं जानते ना उसका असली रूप, इसलिए ये सब कह रहे हो। वो एक नंबर की घटिया लड़की और पार लागू जिज्जा जी। अरे क्या हुआ, आप दोनों इतना काहे सख्त हो गए भाई, जैसन कि सुअर सूंघ गए। हमने कहा पाए लागू जीजा जी, आशीर्वाद दीजिए तने। युंजुन तुम यहाँ क्या कर रहे हो जियोन मेंशन में? हाँ सिस्टर, वाह, तोरे को बता नहीं वाला था कि हम यहाँ पे टपकने वाला हूँ। लेकिन वो एक्चुअली क्या है ना, जीजा जी से हमका थोड़ा काम है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो ईडेन? तुम मुझे पैसों का लालच देकर तेरे को अपनाना चाहते हो? हाँ? नो अंकल, आप गलत समझ रहे हो। मैं आपको पैसों का लालच नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मेरी पूरी की पूरी एक कंपनी आपके नाम करके आपकी बस मदद करना चाहता हूँ। देखिए, आप तो ऑलरेडी जानते हो कि मेरे डैड के पास 4-5 ऐसी कंपनी है जो अलग अलग स्टेट में है, एंड उसी में से एक कंपनी, पूरी की पूरी एक कंपनी में आपके नाम कर दूंगा। उस कंपनी के सारे शेयर सब कुछ आपके मुट्ठी में होंगे, सब कुछ। लेकिन बस आपको ते को उस घटिया जीवन से अलग करना होगा। आप चाहे तो उन दोनों का डाइवोर्स भी करा सकते हो। आफ्टर ऑल ते आपकी बेटी है, वो आपका कहना हर बार मानती है, तो ये भी मान लेंगी। आर यू लॉस्ट योर माइंड ईडेन? तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है, डाइवोर्स एंड ऑल? अरे वो जियोन जंकुक है, जानते हो ना कितना पावरफुल है। जब मुझ जैसा आदमी उसके सामने टिक नहीं पा रहा है तो तुम किस खेत की मूली हो? हाँ, उसके सपोर्ट्स में पावरफुल लोग हैं। एक तरफ वो उसका भाई माफिया नामजून, एंड दूसरी तरफ कोरिया के जाने माने सबसे बड़े एडवोकेट मिस्टर शुगा, वो भी उसके साथ मिला हुआ है। तो फिर क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो इतनी आसानी से तेरे को ऐसे ही डाइवोर्स लेने देगा? एंड ऊपर से मैं और मेरी ते किस मुसीबत में फंसे हैं ये तुम नहीं जानते, और मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। हाँ, सो दैट्स व्हाई मैं चाहता हूँ ना अंकल कि ते उस जबरदस्ती के शादी से फ्री हो जाए और खुशी खुशी मेरे साथ रहे, मेरे साथ उसकी लाइफ शेयर करे। मैं सच में उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ अंकल, सच में। और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं हमेशा उसको मेरे साथ बहुत ज्यादा हैप्पी रखूंगा। इनफैक्ट उसको ही नहीं बल्कि आप सबकी फैमिली को खुश रखूंगा, आई प्रॉमिस। तुम्हारा प्रॉमिस करने या ना करने से कुछ भी फायदा नहीं है ईडेन, ना ही फर्क पड़ता है। तुम बात के गहराई को नहीं समझ रहे हो बेटा। अंकल मैं समझ रहा हूँ, आप इधर मजबूर हो और ते उधर उस अनवांटेड मैरिज में फंस गई है, लेकिन हर एक प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन होता है। आप थोड़ा शांत हो जाइए और ठंडे दिमाग से सोचिए, मैंने जो कुछ भी आपसे कहा या फिर मैंने आपको जो कुछ भी ऑफर किया, बिकॉज मुझे जो सही लगा वो क्लियरली मैंने आपको कह दिया। अब आगे आपकी मर्जी। मिस्टर शुगा, आपने मुझे आज अचानक से ऐसे याद कैसे क्या किया?
जिमिन ने मुझसे कहा था कि तुम कुछ सदमे वदमे में चले गए थे जिमिन एंड मेरी होने वाली शादी की बात सुनकर। ओह, सो तुम मुझे यहाँ पे उस बात के लिए बुलाए हो? यस, लेट मी कम टू द पॉइंट डायरेक्टली। आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम्हें जिमिन की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही? आखिरकार तुम कैसे फ्रेंड हो उसके खुशियों में खुश होने के बजाय ऐसे सदमे वदमे में जा रहे हो? हाँ तो तुम्हें उससे क्या शुगा? वो जिमिन एंड मेरा पर्सनल मैटर है, सो तुम उससे दूर रहो। कर रहे हो ना तुम? कर रहे हो ना तुम जिमिन से शादी? तो फिर चुप रहो ना। यही तो नहीं रह सकता मिस्टर जेहोब, चुप ही तो नहीं रह सकता। आफ्टर ऑल तुम जो पैदा हो गए हो हम दोनों के बीच में ऐसे आग में घी डालने के लिए। सच सच बताना, क्या लगती है वो तुम्हारी? क्या सिर्फ तुम्हारी फ्रेंड है या फिर उससे भी ज्यादा? एंड यस, झूठ तो बोलना मत मुझसे, क्योंकि चुटकियों में तुम्हारा झूठ पकड़ लूंगा। आफ्टर ऑल आई एम एन एडवोकेट। मिस्टर एडवोकेट जी, तो आपने बिल्कुल सही पहचाना, क्योंकि जिमिन सिर्फ मेरे लिए मेरी फ्रेंड नहीं लगती, वो मुझको मेरा चांद लगती है। दूर है मुझसे लेकिन फिर भी मेरे पास लगती है। ऐसे तो बहुत है मेरे करीब, लेकिन वो सबसे मुझे खास लगती है। अरे उसे दोस्त कहो या फिर प्यार कह दो मेरा, वो मेरे हर सवाल का जवाब लगती है। जेहोब, ये शायरी मारकर मुझे घुमाओ मत या फिर खुद को दिलासा मत दो। जो तुम जिमिन के लिए फील करते हो वो गलत है। अच्छा, और वो कैसे? आखिर तुम कैसे कह सकते हो कि मैं जिमिन के लिए जो कुछ भी फील करता हूँ वो गलत है? बिकॉज जिमिन तुम्हें उसका सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती है, इसलिए अपनी औकात में रहो। ए एडवोकेट, तू मुझे मेरी औकात ना ही दिखाए तो अच्छा है। तू जानता है ना मैं किसका बेटा हूँ? मैं जेहोब हूँ, जेहोब, द वन एंड ओनली डायमंड कंपनी का मालिक। इस कोरिया में मेरी क्या हैसियत है और मेरी क्या पावर है ये सबको पता है, और तुझे भी पता है। तू अपना खानदान का टचन मुझे यहाँ पे मत दिखा। तू जिमिन के लिए सही नहीं है और ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। ओह, दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों में यारों का दिल खो जाता है। एंड ये गई मेरी बॉल। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।